आज जिस संत के दर्शन के लिए लाखों लोग वृंदावन में लाइन लगाते हैं, जिस संत की वाणी सुनकर हर दुखी हृदय को शांति मिलती है, क्या आप जानते हैं कि एक समय यही संत अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच एक अनिरुद्ध थे। उन्होंने क्यों छोड़ा अपना घर, क्यों त्याग दिया सब कुछ? सुनिए अनिरुद्ध कुमार पांडे से श्री प्रेमानंद जी महाराज बनने की अद्भुत कथा। प्रणाम। आज हम उस परम भक्त के जीवन की यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसने संसार की मोह माया को ठुकराकर राधा कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। उनका जन्म कानपुर देहात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही उनके मन में एक ऐसी प्यास थी जो न धन से बुझती, न संसार के रिश्तों से। अनिरुद्ध का परिवार धार्मिक था, लेकिन अनिरुद्ध का मन सामान्य पूजा पाठ से बहुत आगे था। मात्र 5 साल की उम्र में वे गीता और रामायण के श्लोकों को केवल सुनते नहीं थे, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, यह एहसास गहरा होता गया कि यह नश्वर संसार उनका सच्चा घर नहीं है। वे दिन रात चिंतन करते थे, सच्चा सुख कहाँ है, जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही है और उन्हें अब भगवान की प्राप्ति के लिए निकलना होगा। अनिरुद्ध अपनी माँ से बहुत स्नेह करते थे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने मन की बात अपनी माँ को बताई। फिर आपको पता है उनकी माँ ने क्या बोला? अनिरुद्ध, जो कि श्री महाराज प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने अपनी माँ को अपने मन की बात बताते हुए कहा, अम्मा, मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़कर भगवान को पाने के लिए निकल जाऊं। माँ तो माँ थी। माँ ने स्नेह से, बेटा, भागकर थोड़े ही भगवान मिलते हैं। माँ की आंखों में आंसू थे, पर अनिरुद्ध के मन में दृढ़ निश्चय। बस 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक दिन उन्होंने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। उस बालक के पास न पैसा था, न कोई सहारा, बस एक अटूट विश्वास था कि जिसके लिए वो सब छोड़ रहा है, वही उसे संभालेंगे। अनिरुद्ध की तपस्या कभी हरिद्वार में गंगा के किनारे, कभी काशी के घाटों पर। वे ठंड में स्नान कर रहे हैं, कठिन व्रत रख रहे। घर छोड़ने के बाद शुरू हुई तपस्या की कठिन यात्रा। अनिरुद्ध ने साधुओं जैसा जीवन अपनाया। वे काशी, जिसे आजकल लोग वाराणसी कहते हैं, वे काशी पहुंचे, जहां वे कठोर तप करते थे। कई दिनों तक निराहार रहना, ठंडे पानी में घंटों स्नान करना। उन्होंने अपने शरीर को साधना की अग्नि में तपाया। कठोर तपस्या के बाद उन्हें आभास हुआ कि प्रेम और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। केवल तपस्या नहीं, यह अनुभूति उन्हें खींच लाई वृंदावन की ओर, जहां राधा रानी का वास है। वृंदावन आकर उनकी बेचैनी शांत हुई। यहां आकर वो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े। एक संत श्री गौरांगी महाराज जी के मार्गदर्शन में उनकी भक्ति एक नई दिशा में मुड़ गई। उनके बड़े गुरुजी ने बालक अनिरुद्ध में असाधारण प्रेम देखा, और तब आया वह पवित्र क्षण जब अनिरुद्ध को निज मंत्र सहचारी भाव की दीक्षा मिली। अब ये सहचारी भाव की दीक्षा में क्या होता है? इसमें यह होता है कि राधा रानी की सखी बनकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। इसका रहस्य है उसमें। अनिरुद्ध ने अपना पुराना नाम त्याग दिया। अब वह अनिरुद्ध नहीं, बल्कि प्रेम से सराबोर संत बन चुके थे। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज आज वही बालक अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद जी महाराज के रूप में वृंदावन में रहकर राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। उनके सत्संग में लाखों लोग आते हैं, और उनकी वाणी हर किसी को भगवान की ओर मुड़ने की प्रेरणा देती है।
महाराज जी के जीवन का एक ही संदेश है, सब कुछ छोड़कर केवल राधा कृष्ण को समर्पित हो जाओ। यदि आप भी अपने जीवन में शांति और सच्चा प्रेम चाहते हैं, तो एक बार हृदय से पुकारिए, तो सब मिलकर बोलेंगे, राधे राधे। क्या आप इस भाग-दौड़ भरे जीवन में अपने भीतर की अनिरुद्ध को जगाना चाहेंगे? श्री प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग कठिन ज़रूर है, पर प्रेम की शक्ति से हर मुश्किल पार की जा सकती है। नमस्कार, राधे